भैया इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने ये कड़ी पत्ते का पौधा देख ही रहे होंगे, कितना हेल्थी और कितना सुंदर पौधा बना रखा है। वो इस चीज के लगाने से है भैया। और ये केवल 2 रुपए की चीज है, कोई ऐसा नहीं है कोई ज्यादा पैसे वाली चीज हो। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि आप इस चीज को लगाने से आपका पौधा ऐसा ही सुंदर और हरा भरा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पहले इसके लगाने का तरीका और इसका चलाने का तरीका भैया। जैसे हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें करते रहते हैं बीच बीच में, जिससे हमारा कड़ी पत्ते का पौधा सुंदर और हेल्थी और बढ़िया बनता है। तो ये कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो बीमारियों में ज्यादातर आता है और खाने में भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इस पौधे के लिए खास बात होती है। और ये ऐसा पौधा होता है कि हर एक जगह कोठी पे मिलना चाहिए ये पौधा, क्योंकि ये पौधा इतना शुभ और अच्छा भी माना जाता है। क्योंकि बूटियों का जो जितना पौधा होगा वो सुंदर और हेल्थी बनाने में ही फायदा होता है उसका। जेनिया का लगा दिया और पड़ा है पौधा। तो आप अगर इस ऐसे गमले में अगर लगा हुआ हो आपका पौधा, और आप अगर ऐसा ही पौधा अगर चाह रहे हुए, तो आपका ऐसा ही पौधा हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि जितनी पत्तियां सपा और चमकदार होती हैं, जब भी पौधे को खाने में इस्तेमाल करना या मतलब कोई दवाई वगैरह में इस्तेमाल करना इसका, तो जब ही अच्छा लगता है। और पत्तियां कटी सड़ी होती हैं, जैसा बीमारी लग जाती है, बहुत से पौधों पे देखा है मैंने। और एक रोग ऐसा होता है कि जो काला काला पड़ जाता है कड़ी पत्ते का पौधा। और एक रोग ऐसा होता है कि पत्तियों के बीच में से आपने देखा होगा वो फफूंदी लग जाती है, कड़ी पत्ते के पौधे पर बहुत ज्यादातर लगती है। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए मैं आप लोगों को ऐसी एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बहुत अच्छा रहना चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ इस वजह से बता रहा हूँ भैया। जैसे कड़ी पत्ते का पौधा अगर होता है तो बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत लंबा लंबा बड़ा चला जाता है और पत्तियां भी 4-6 ही होती हैं। फिर जब लंबा लंबा बढ़ जाता है तो आपको लंबा करने के लिए तो एक काम करना पड़ेगा कि जैसे आपका पौधा हो, तो इसकी जो मैंने जो कटिंग करी थी जनवरी लास्ट में ही करी थी इसकी कटिंग। भैया देखो मैंने जो कटिंग करी थी तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप लोगों को जो पौधा होगा मेरा पुराना, तो देखो ये वाला जो कट कर दिया देखो मैंने। क्यों ये हम जो कट करते नहीं है वो बेदर्दी से करती हैं। तो ये वाला जो कट था, जितनी जितनी मोटी टहनी थी वो मैंने सारी काट दी थी। देखो इस तरह से ये वाली काटी है। जितनी मैंने ये काट दी तो उतनी जो ब्रांच ज्यादा देना चालू कर देता है कड़ी पत्ते का पौधा। और इसको इसको नहीं काटोगे आप तो ऐसा मान के चलिए आपका पौधा बढ़िया नहीं चलेगा। क्योंकि पुरानी टहनी जो होती है वो फूटने के बाद बढ़िया नहीं चलती है और लंबाई में ज्यादा बढ़ती है भैया। तो जैसा हमने ये काट रखा तो हमारा पौधा बिल्कुल छोटे से ही हेल्थी होना चालू हो गया और घना बनना भी चालू हो गया। और इसका जो तरीका जो होगा कि 1 साल के बाद आप कड़ी पत्ते के पौधे के लिए, जैसे मैंने आपको ये गमला दिखा रहा हूँ, तो ये हमने क्या करा है कि जैसे ही हमारा जनवरी का जो महीना लगा था उसी समय जैसे पुराना ठंड में हर एक पौधा पत्ती डाल देता है, तो हम क्या करते हैं कि उसका सारी टेंटिंग वेंटिंग करते हैं, उसकी काट छांट कराई करने के बाद में और दोबारा मिट्टी बनाते हैं जनवरी लास्ट में। और जैसे ही हम दोबारा मिट्टी बनाने के बाद में उसे पूरे गमले से पौधा निकालते हैं, कितना भी पुराना हो और चाहे 1 साल का हो, और तब हम दोबारा उस पलटी पे लगा देते हैं पौधे को, गमले को चेंज करके। चाहे आप उसी गमले में डाल दो, गमले सफा करके उसी गमले में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जैसे ही लास्ट फरवरी चालू होगी जो फूटना चालू हो जाता है, और जब फूट का आएगा तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा आप देख रहे हो सामने। और ये काम ऐसा भी हो सकता है जैसा पुराना पौधा हो और इस समय नहीं पलटा गया हो, तो ये पौधे की पलटी जो होगी फिर वो लास्ट बरसात में होगी। क्योंकि या तो फिर आप बरसात में पलटोगे, जैसे खूब तेजी से बरसात हो और 2-4 दिन के झल लग जाए, फिर इस पौधे को तुरंत निकाल दो। और निकालने के बाद में आप समझो कि हमारा ज्यादा लंबा पौधा है और घना नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा मिट्टी करके फिर चेंज कर दो बरसात में, तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। 2 काम तो ये हो गए। तो आप अगर ज्यादा गर्मी होगी तब भी आप पलटी नहीं करोगे जैसा भाटा पड़ रहा है, और या फिर ज्यादा ठंड पड़ रही हो उस समय इसकी पलटी नहीं करोगे। अगर उस समय में, दोनों समय में आपने अगर कड़ी पत्ते की अगर पलटी कर दी तो आपका पौधा मुश्किल ही है वो बच जाए किसी कीमत पे, क्योंकि उस समय पौधा नहीं बचा पाते हम लोग। तो इनके 2 सीजन तो है गए इनके पलटी के ही, क्योंकि इसकी पलटना बहुत जरूरी होता है। और अगर नर्सरी से अगर छोटा पौधा लाओगे तो आपको ये देखना है कि गमले के साइज के हिसाब से ही पौधे को डालना है। क्योंकि पौधा लोग ले आते हैं नर्सरियों से तो क्या करते हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि बड़े गमले में डाल दिया, अरे क्या कोई एक दफे में लगा दिया, बढ़ता रहेगा चलता रहेगा, तो वो पौधा बढ़ता नहीं है, वो उसी में ही बेकार हो जाता है पौधा।
तो पौधे की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड के अनुसार होती है, क्योंकि जब पौधा अगर छोटा लाए हो आप तो छोटे गमले का इस्तेमाल करोगे आप, जैसे 10 इंची का, 12 इंची का, फिर उसके बाद में आप 20 इंची का लगा दो, फिर उसके बाद में हम 30 इंची का लगाते हैं। जैसे जैसे इसकी जड़ मोटी होनी चालू हो जाती है उस तरीका से पलटी करते चले जाते हैं गमले की, साल के साल, साल के साल। तो हमारा जो पौधा होता है वो बरसों तक ऐसे ही चलता रहता है, जैसा आप सामने देख रहे हैं। अभी कोई पौधा ऐसा हो कड़ी पत्ते का, जैसा आपको पत्तियों का इस्तेमाल करना है, तो पत्तियों का पौधे का इस्तेमाल इस तरीका से करना है कि जैसा अगर पत्तियां अगर आपको चाहिए तो पत्तियां कोई साफ सुथरी लो, तो इस तरह से नीचे से ले लो, जैसे इस तरह से मैंने जी नीचे से ले ली। ये पत्ती बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया है, और इसे इस तरह से आराम से इसका पत्ता सूंध के और बिल्कुल कामयाब कर लो, जैसे चटनी से या किस तरीका से जैसा आपको इस्तेमाल करना है। तो है कड़ी के पत्ते का सेवन करना बढ़िया। और कुछ लोगों को देखा है कि जैसे कड़ी पत्ते का पौधा तो लग ही रहा है, तो हमने पकड़ा और इस तरह से ये पकड़ा और इस तरह से सूंघते चले गए, इस तरह से सूंघ लिया। अब ये पौधा कर दिया हमारा डुंड। अब वो अच्छा तो लग रहा नहीं, क्योंकि जब तुमने पत्ती सूंघ ली तो वो पत्ती अच्छा कहाँ से लगेगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हमें पत्ता बिल्कुल बढ़िया वाला ये दिख रहा है, तो ये सूतेंगे, नीचे के पत्ते नहीं सूतते हैं लोग। तो शुरू से ही कड़ी पत्ते का पौधे को ऐसा सिस्टम बना के चलो, अगर आपको पौधा बढ़िया करके रखना है तो नीचे से आप इस तरह से तोड़ते रहो, सूतो मत, तो आपका पौधा भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को अच्छी पत्ती दिख रही है तो ये डुग्गी दिख रही है तो आपको पूरी डुग्गी तोड़नी है, ऐसा नहीं है कि सूत लो। अगर ये तुम सूत लोगे नहीं तो ये डुंड दिखाई देगा, तो नहीं तो आपका पौधा को भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी बात आप मान के चलिए। तो जैसे अभी फरवरी से लेके आप खूब पत्तियां देनी चालू कर देता है बरसात तक, और आपको खूब अच्छी तरह से सेवन करते रहो उसका, और पत्तियां का जो भी पत्ते चाहिए आपको सुनते रहो। उसके बाद में बरसात, लास्ट में ही बरसात के ही उसके बाद में उसकी तुरंत कटिंग कर दो, तो अब भी आपका पौधा बिल्कुल फूट का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठंड तक आप फिर आराम से इस्तेमाल करते रहो, पत्तियों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नई से नई पत्ती मिलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया देखो मेरे पास में एक दूसरा पौधा है जो आप सामने देख रहे होगे इस गमले में लगा हुआ। तो हमने क्या करा है कि आप सामने ये पौधा भी देख रहे होगे और ये भी देख रहे होगे। तो हमें क्या करते हैं कि जैसा हमें तो ढेर सारे पौधे बनाने होते हैं भैया, तो मैं हकीकत बताया, देखो जो भी बात है वो बतानी भी चाहिए। तो हमने इस पे देखो बराबर में ये सब फूल आ गया है इस पौधे पे, आप सामने देख रहे होगे कितने सारे जो फूल लग रहे हैं पौधे पे। अब क्या करेंगे कि अगर हमें ये बीज लेना है तो तब इस फूल को बिल्कुल भी बनाए रखेंगे, क्यों कि हमें तो इससे बीज लेना है। अगर ये बीज देगा तो इसकी पत्तियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस पर पत्तियां कम हो जाएंगी अगर बीज आएगा तो भैया। और अगर हमें पत्तियां चाहिए तो आप इस तरह का पौधा बना लोगे, जैसे इस तरह से फूल इस पे भी आया सा, जैसे इस पे आया है इस पे भी आया। तो हमने क्या करा था कि जैसे ही फूल आना चालू हुआ था तो इस तरह से सारे फूल हमने नोच दिए थे, अलग कर दिए पौधे पे से, क्योंकि उसकी पत्तियां लेनी थी। और इससे हमें बीज बनाना है, ये वाला आप सामने जो देख रहे हो आप पौधा कड़ी पत्ते का, ये भी इसी वैरायटी का, ये भी इसी वैरायटी का, वैरायटी में कोई फर्क भी नहीं है। तो आप अगर चाहोगे तो घर बैठे ही अगर बीज से अगर मान लो चाहोगे, तो अगर मान लो बीज अगर आपको चाहिए, मैं इस बारे में बता रहा हूँ, तो हमें तो ढेर सारे चाहिए। तो आपको अगर चाहिए तो आप अगर मान लो एक गुच्छा या दो गुच्छा आराम से छोड़ दीजिए, क्योंकि इस समय इसका टाइम चल रहा है और ये बीज जो है बरसात तक बिल्कुल पक जाएगा बढ़िया वाला। और जब जो पक जाए और पकने के बाद में जो बीज जो है आप तोड़ के और किसी स्थान पर डाल दो, जब ही तुरंत ही बरसात में ही कोई अच्छी जगह पर डाल दो जहाँ पर मतलब कोई लिका बड़ी ना हो, पैरों के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुनता रहेगा तो पौधा भी ना जमेंगे। और ये बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाता है, जब इसकी पौध जमकर आती है तो ही वो हम पॉट में लगाना चालू कर देती है। तो अब बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरीका का होता है। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये वाली जो खाद है हमारे पास पे, जो सरसों की खली की खाद है, ये वाली आप सामने देख रहे हो, तो ये हमने ओवरलैंड से मंगाई है। ये वाली जो खाद होती है, तो ये खाद ऐसी है कि ये पिसी हुई खाद है, ये वाली आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल पिसी हुई है। और आप चाहोगे तो देसी खल का भी कर लोगे, मतलब देसी जो खल आती है बाजारों में उसका भी एक टुकड़ा या मतलब 100 ग्राम या 200 ग्राम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आप एक पौधे के लिए करीब में इतना सा डाल दीजिए, और ये सिर्फ 2 रुपए की खाद है, कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम जो है डाल के और पौधे के लिए आराम से बढ़िया बना लेते हैं। तो ये जो है हमारा जो पौधा है जो
जो वाला आप कड़ी पत्ते का देख रहे हो, इस चीज के डालने से हमने ये देखा है कि इसकी पत्तियों पर भी बहुत अच्छी वाली चमक रहती है और हमारा पौधा भी होता है वो भी बढ़िया हेल्थी और सुंदर और बढ़िया बनकर चल कर आता है। तो भैया हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसे जो डालना है तो आप जितनी की इसे जरूरत है उतने ही पानी में घोल लो। जैसे हमारा पौधा खूब जबर दिख रहा है तो ज्यादा कर लो, कम पौधा है हल्का है तो उसे 1 लीटर में कर लो। तो इस तरह से आप बीच बीच में 15 दिन के बाद में आप कड़ी पत्ते के पौधे पर डालते रहो गमले में और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कड़ी पत्ते का पौधा ऐसा होगा जैसा मैंने यहाँ पर दिखाता रहता हूँ ऐसे ही आपका हो जाएगा भैया। हमारी आप लोगों को अगर वीडियो अगर भैया अच्छी लगी हो तो वीडियो की जानकारी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया।